डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप लोगों की विशेष मांग पर आज एक नया सब्जेक्ट लेके आ रहा हूं, साइटिका। साइटिका, इसको अंग्रेजी में साइटिका कहते हैं, आयुर्वेद में इसको ग्रद्धसी नाम दिया गया है, यूनानी में इसको हरकुलनिशा कहते हैं और ग्रामीण भाषा में इसको लंगड़ी का दर्द कहते हैं। ये रोग हमारे स्पाइन से संबंधित है। हमारे स्पाइन के हर एक जोड़ के बीच में एक गद्दी होती है, कुशन होता है। वो कुशन इसलिए होता है जिससे कि हमारी रीढ़ की हड्डी के जोड़ आपस में लचकीले होते रहें और उनका कोई दिक्कत ना हो। उसको डिस्क कहते हैं। यदि किसी झटके से, किसी कारण से, कोई वजन ज्यादा उठाने से अगर हमारी L4, L5 डिस्क डिसलोकेट हो जाती है, डिसलोकेट से मतलब है कि जो गद्दी है, जो डिस्क है, डिस्क को हम गद्दी कह रहे हैं, वो हल्की सी अपने स्थान से सरक जाती है और उस L4, L5 की जो गद्दी है उनके पास से हरकुलनिशा यानी कि साइटिका नर्व पास हो रही है। चूंकि नर्व बहुत सेंसिटिव होती हैं तो उससे हमारे शरीर, कमर के अंदर और पैर के अंदर बहुत भयंकर दर्द आने लगता है। ये लाइलाज बीमारी है के रूप में आजकल संसार में फैल रही है। हमारे पास हजारों मरीज इसके आकर ठीक हो चुके हैं। मैं आपको साइटिका नर्व के बारे में आज विस्तृत रिपोर्ट दे रहा हूं। कृपया इसको ध्यानपूर्वक देखें और मेरे मैनकाइंड हेल्दी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जिन दोस्तों को आपके अगर साइटिका है तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें। मेरा वीडियो 3-4 भाग में है। सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, आप वो दवाई खुद तैयार कीजिए। आप नोट करिए, राई, काली मिर्च, कुटकी या कड़ू और टिकड़ी, नौसादर टिकड़ी का, और गंधक और ताजा आपको लेना है एलोवेरा। अगर ताजा एलोवेरा अवेलेबल नहीं है तो आप बाजार से एलोवेरा जेल ले सकते हैं। आप इसके अंदर पांचों को मिलाकर 50-50 ग्राम सब चीज ले लीजिए और इनको कूट पीस कर बहुत महीन चूर्ण बना लें, जिसको कहते हैं कप्पड़ छन चूर्ण। जब ये बिल्कुल बारीक बन जाए तो इसके अंदर 25 ग्राम किक्कर का गोंद लेकर मिला दें और उसको अच्छी तरह से लुगदी बना लें। आप उसके अंदर ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह उसको लुगदी बना लीजिए। लुगदी इतनी गाढ़ी होनी चाहिए जिससे वो गोली बन सकते हैं। अगर ये ज्यादा पतली हो गई कोई बात नहीं, उसको एक दिन थोड़ा सा धूप दिखाइए, उसके बाद दोबारा लुगदी बना लीजिए। जब ये लुगदी गोली बनने लायक हो जाए तो चने के आकार की, चने के बराबर मोटी छोटी छोटी गोलियां बनाकर अखबार के ऊपर फैला लें और उसको धूप में रख दें। एक दिन में अमूमन ये गोलियां सूख जाती है। अगर ना सूखे तो 2 दिन लग सकते हैं। इन गोलियों को आपको क्या करना है, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, खाली पेट, केवल थूक के साथ निगलनी है। ये ध्यान रखें, पानी नहीं लेना है। 2 गोली मुंह में डालकर थूक के साथ धीरे धीरे निगलिए, मुंह में लार इकट्ठी कीजिए और उससे निगल जाइए। ये सुबह शाम लीजिए। आप 3 दिन के अंदर आश्चर्यजनक रिजल्ट पाएंगे। 3 दिन में दर्द कम होने लगेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। इस प्रकार ये गोली आप लगातार 40 दिन खाइए तो आप इस दर्द से मुक्ति हो जाएंगे। अब दूसरा इलाज मैं इसका बता रहा हूं,
लाल रंग लीजिए, ये लाल रंग है। और मान लिया बाएं पैर के अंदर साइटिका नर्व जा रही है, तो बाएं हाथ में मिडिल फिंगर के ऊपर नाखून के पास 2 लाल बिंदी लगाइए, एक नाखून के पास और एक इधर, 2 लाल बिंदी लगाइए। इसकी मैं फोटो आपको दे दूंगा। तीसरा आपको क्या करना है, काला पेन लीजिए, बाएं हाथ में बाएं पैर की अगर साइटिका पेन है तो यहां से यहां तक ये काला रंग मैंने लगाया है, और फिर ये मिडिल फिंगर के ज्वाइंट के ऊपर काला रंग लगाया है, और मिडिल फिंगर की रिंग फिंगर वाली साइड में ये काली लाइन लगाई है। यदि किसी को बहुत ज्यादा साइटिका पेन है, बहुत क्रॉनिक है, तो वो पहली दोनों उंगलियों के बीच के स्थान में, बाद की दोनों उंगलियों के बीच के स्थान में भी काला रंग लगाएंगे। ये 3 जगह हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, आप इसमें काली मिर्च की एक पट्टी लेंगे, और ये बीच वाली जो काला निशान हमने लगाया है, इस पे ये काली मिर्च की पट्टी लगा देंगे। इसी प्रकार एक एक काली पट्टी इन दोनों निशानों पे भी लगाइएगा। एक काली मिर्च का बंच बनाकर, ग्रुप बनाकर आप इस बड़ी उंगली के जो ज्वाइंट है उसके ऊपर लगा दीजिए। और जो ये मैंने निशान लगाया है उंगली में, ये साइटिका नर्व का मेन पॉइंट है। एक मेथी की पट्टी लीजिए इस प्रकार, और इस काली लाइन के ऊपर से नीचे तक, नाखून से लेकर जड़ तक चिपका दीजिए, और इसके ऊपर टेप लगा दीजिए ताकि ये काफी लंबे टाइम तक टिकी रहे। तो ये 3 चीज अगर आप लगाएंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको इससे और ज्यादा जल्दी लाभ मिलेगा। अब आपको एक और इलाज बतला रहा हूं, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। हम आपको इसमें एक एक्सरसाइज बता रहे हैं, वो एक्सरसाइज केवल 5 बार रोज करनी है। यदि आपके बाएं पैर में दर्द है तो बायां पैर उठाकर दाएं पैर के घुटने के ऊपर रखिए, और दोनों हाथों से दाएं पैर को ऐसे मोड़िए जैसे दिखा रहे हैं। इसको 1 मिनट रोकिए। आपके बाएं कुल्ले में खूब दर्द होगा, लेकिन सीधा कर दीजिए, फिर दोनों पैर लंबे फैला दीजिए। इसी प्रकार दोबारा करिए। बायां पैर यहां रखिए, दोनों हाथों से ऐसे उठाइए और पेट तक रोक के रखिए। 1 मिनट रोकिए, सीधा करिए। इस प्रकार ये 5 बार एक्सरसाइज आपको करनी है। आपको अगर दाएं पैर में साइटिका है तो दायां पैर उस पैर पे रखेंगे और बायां पैर मोड़ेंगे। ये विशेष ध्यान रखें, जिस पैर में साइटिका है उस पैर को मोड़कर दूसरे पैर के घुटने के ऊपर रखना है और उसको मोड़कर पेट से लगाना है। जिस पैर में दर्द है उसके कुल्ले में आपको इस तरह मोड़ने से बहुत दर्द होगा, लेकिन वो दर्द 2-3 दिन में धीरे 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 कम होता चला जाएगा और आपकी साइटिका ठीक होगी। इस प्रकार मैंने आपको 3 प्रकार की चीज दी है, मेडिसिनल, कलर थेरेपी और काली मिर्च और मेथी लगाना और ये एक्सरसाइज। लेकिन दवाई जरूर खाइए, इसको बनाइए। दवाई मेरी जड़ी बूटियां किसी पंसारी या अत्तार के यहाँ मिल जाएंगी, बहुत सस्ती हैं। साइटिका के इलाज के लिए मैंने आपको एक दवाई बताई है, उसको तैयार कीजिए। उसके बाद मैंने कलर थेरेपी और काली मिर्च और मेथी लगानी बताई है। इसके बाद एक्सरसाइज इसके लिए बहुत जरूरी है। केवल 5 मिनट नहीं लगते हैं, इस एक्सरसाइज को कीजिए सुबह शाम।
जो मैंने ट्रीटमेंट बताए हैं सभी ट्रीटमेंट करेंगे तो चाहे आपका 20 साल पुराना साइटिका दर्द हो 10-15 दिन में या मैक्सिमम 40 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।